हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक ऐसा पाइप क्रिएट कर सकते हैं जो किसी भी स्ट्रिंग के हर फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर दे। इन शॉर्ट, हम एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक ऐसा पाइप बना रहे हैं जिस पाइप की हेल्प से आप कैपिटलाइज कर सकते हो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा पाइप बनाना है, कैसे बनाना है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम कैपिटलाइज करते हैं वर्ड को, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए पाइप क्या होता है, पाइप कैसे यूज होता है, पाइप के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें। ठीक है, हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी है एक HTML में जो शो कर रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन में। उसके बाद में हम एक और हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे हमारा जो भी आज का मेन टॉपिक है उसका नेम डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम पाइप टू कैपिटलाइज स्ट्रिंग इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हमें कस्टम पाइप की हेल्प से कैपिटलाइज करना स्ट्रिंग को एंगुलर के अंदर पाइप की हेल्प से। ठीक है, अब इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि सबसे पहले तो हमें पाइप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाइप ही नहीं है तो फिर हम ये चीज़ कैसे करेंगे, राइट। तो पाइप क्रिएट करने के लिए अपन यहाँ पे चलेंगे और यहाँ कमांड लिखेंगे ng एंगुलर g जनरेट p पाइप। यहाँ पे फोल्डर का नेम जो होगा माई पाइप स्लैश और यहाँ पे पाइप का नेम, तो मैं इसके पाइप के नेम को दूंगा कैपिटलाइज ही। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटलाइज स्ट्रिंग। ठीक है, दो वर्ड का नेम बना दिया कैपिटलाइज स्ट्रिंग और यहाँ पे कर देंगे इसको एंटर करने के कुछ सेकंड्स में ही आपके दो फाइल्स को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो माई पाइप्स ऐड हो चुकी है, एक है कैपिटलाइज स्ट्रिंग डॉट पाइप डॉट स्पेक डॉट ts और एक है कैपिटलाइज स्ट्रिंग डॉट पाइप डॉट ts। स्पेक डॉट ts जो फाइल होती है वो हम यूज़ कभी नहीं करते हैं अभी के लिए, तो एटलीस्ट मे बी इन फ्यूचर हम कभी यूज़ करेंगे इसको, बट अभी इसको यूज़ नहीं करना तो आप उसको अनटच ही रखोगे। सेकेंड जो फाइल है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट पाइप डॉट ts, इसमें हम सारे मॉडिफिकेशन करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और फिर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बट पाइप क्रिएट होने के बाद में जो सेकेंड प्रायोरिटी है हमारी वो है हमारे को इसको रजिस्ट्रेशन करना होता है इसका कंपोनेंट डॉट ts फाइल के अंदर। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि ये नेम रेफर नहीं करना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आपको क्या नेम यूज़ करना है, फाइल का नेम। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, इसके लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटलाइज, और जैसे आप कैपिटलाइज लिखोगे तो यहाँ पे आपको पाइप का नेम दिख जाएगा कैपिटलाइज स्ट्रिंग पाइप। इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन ऐड हो चुकी है। इसका मतलब कि डॉट स्लैश माई पाइप स्लैश कैपिटलाइज हाइफन स्ट्रिंग डॉट पाइप, ये जो हम फाइल हमने बनाई थी उसको हम यूज़ कर रहे हैं और वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुकी है कैपिटलाइज स्ट्रिंग पाइप नेम से। ठीक है, अब एक बार आपका पाइप रजिस्टर हो गया, मतलब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को बता दिया कि इस पाइप को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको यहाँ पे डिफाइन करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा इसको यूज़ करना, है ना। तो यूज़ करने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन एक कमेंट डाल के इसकी रिक्वायरमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और यहाँ लिख देते हैं रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनपुट होगा हमारे पास, इनपुट क्या होगा, इनपुट में हम डालेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दी टेक्सचर में पॉडकास्ट, ये कुछ हमारा इनपुट होगा। अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए आउटपुट आना चाहिए इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, टेक्सचर में पॉडकास्ट, तो ये कुछ वर्ड्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और उस अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट ये कैपिटलाइज होके आना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग तो एज इट इज ही प्रिंट कर देते हैं विदाउट कोई पाइप के। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग विदाउट कस्टम
पाइप, जिससे कि यूज़र को पता चले कि हमारा इनपुट पहले हमने क्या रखा हुआ था। तो इसमें हम चाहें तो एक साथ ही डाल देते हैं एक बार स्ट्रिंग को, दी टेक शर्मेर पॉडकास्ट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ng सर्व --- ओपन एंटर। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमेथ और कस्टम पाइप टू कैपिटलाइज स्ट्रिंग इन एंगुलर, स्ट्रिंग विदाउट कस्टम पाइप इज द टेक्सचरमेथ पॉडकास्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो बिल्कुल सिंपल, हमने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा दिया। अब ये जो स्ट्रिंग हम डायनेमिक भी बना सकते हैं, आप वेरिएबल बना सकते हो component.ts के अंदर और उसको फिर वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट टाइम सेव करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमारे पास टास्क है इस चीज़ का लॉजिक लिखना। रिक्वायरमेंट तो क्लियर हो गई, बट लॉजिक कैसे लिखना है? तो लॉजिक के लिए अपन चलेंगे कैपिटलाइज string.pipe.ts पे, यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे इसका टाइप कर देंगे स्ट्रिंग। आर्ग्यूमेंट हमें इसमें कुछ लेना नहीं है, तो इसको पूरा क्लियर करके और इसके बाहर जो रिटर्न वाले जो टाइप होगा वो भी स्ट्रिंग ही होगा। ये सब केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में हमने वैल्यू रिटर्न पाइप क्रिएट किया, पाइप के अंदर हमने एक इनपुट रिसीव किया और उसमें से वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब एक बार के लिए रिटर्न वाला पोर्शन हटाते हैं, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एरर है, हाँ, वो हमें इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर इन केस अगर आपने स्ट्रिंग की जगह कुछ और वैल्यू पास कर दी तो वो एरर ना दे, इसलिए हम यहाँ पे पहले इसको चेक करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा इफ़ टाइप ऑफ, अब ये टाइप ऑफ जो है वो एक मेथड है जो हमें बताता है कि इसका वैल्यू, उसका टाइप क्या है जो भी आपने वेरिएबल लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग, यहाँ पर नॉट इक्वल डबल इक्वल और फिर यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपका जो इनपुट वैल्यू है वो स्ट्रिंग नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एज इट इज़, जो भी वो आउटपुट है उसको एज इट इज़ यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि अगर टाइप ऑफ जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं है, और जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी वैल्यू है उसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल नहीं आ रहा, तो उस केस में हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे, मतलब वो वहाँ पे उसके लिए वैलिड नहीं है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये तो हो गया इफ़ का पार्ट। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, रिटर्न करेंगे और यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को हम पहले पिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको डॉट कैर लिखना है, कैर एट, ये एक मेथड है जिससे आपको फर्स्ट जो भी कैरेक्टर चाहिए, जैसे 0 पोजीशन पे मैंने देखा, उसको अपर केस करना है, 2 अपर केस। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर प्लस करना है और प्लस करने के बाद में जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है डॉट स्लाइस और उसके अंदर वैल्यू को पास ऑन कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, इतना करके आप इसको कर दोगे सेव। तो अभी हमारा मेथड रेडी हो गया। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, फिर अपन इसको वापस से समझेंगे। तो आउटपुट चेक करेंगे, तो उससे पहले इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी टैग स्ट्रिंग विद कस्टम पाइप। ठीक है, डबल कर्ली ब्रेसेस, यही स्ट्रिंग हम रखते हैं एक बार के लिए, बाद में इसको चेंज भी करके दिखा देंगे। द टेक्सचरमेथ पॉडकास्ट। ठीक है, और यहाँ पे पाइप, और पाइप के बाद में आपका जो कैपिटलाइज स्ट्रिंग वाला पाइप आ गया। सेव किया, समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक नो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो द टेक्सचरमेथ पॉडकास्ट, उसमें जो टी था वो कैपिटल हो गया, मतलब इसने इसको पूरे को एक वर्ड कंसिडर किया, उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमारे को कैपिटलाइज करके दे दिया फर्स्ट वर्ड। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैं अभी एक आउटपुट आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पॉडकास्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट भी इस अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अपन इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार इसने पॉडकास्ट को पढ़ा, उसका फर्स्ट लेटर मिला, उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर में।
ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। मेन हमारा पर्पस था कि कैसे हम पाइप में ये वर्क करते हैं। एक ये नई चीज़ आप लोगों ने देखी जो हम यहाँ पे टाइप चेक कर रहे हैं, उसका रीज़न बस यही है कि इनकेस अगर वहाँ से किसी ने यूज़र ने कोई नंबर भेज दिया, यहाँ पे अगर जैसे 1 2 3 सेंड कर दिया, तो ऑल्दो वो चीज़ यहाँ पे पहले ही आर्ग्यूमेंट दिखा देगी कि आप एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे टाइप, बट अगर आपने वहाँ पे अननोन डिफाइन किया हुआ है तो उस केस में वो एरर दे सकता है। तो इसके लिए सेफर साइड के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले ही उस चीज़ को चेक कर लेते हैं, और अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो जो भी एज इट इज़ स्ट्रिंग है वो वहाँ पे पास ऑन कर देंगे, ये वाला पोर्शन नहीं जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे वो ब्रेक कर देगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।